ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ 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 ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿਤ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿਤ ਸਾਹਿਬ
आवे साहिब चित, आवे साहिब चित, आवे साहिब चित चित, आवे साहिब चित चित, आवे साहिब चित चित, आवे साहिब चित चित। आवे साहिब चित चित, आवे साहिब चित चित। डिठिया तेरिया भगता डिठिया आवे साहिब चित, आवे साहिब चित। ऐसे महापुरुष, ऐसे समदर्शी ब्रह्मज्ञानी त्रैकाली अति पूजनीक स्वामी वाल्मीकि जाओ उन्होंने जाके बड़े प्रेम सत्कार नाल लेके आओ। उन्हों का ख्याल तुहानू भुल गया, जिस करके तुहाडा यज्ञ जो है वो सफल नहीं हुए। जितनी देर तक स्वामी वाल्मीकि जी नहीं आएंगे उतनी देर तक तुहाडा यज्ञ संपूर्ण नहीं होएगा। तो महाराजा युधिष्ठिर जी का कहना मन के भीम अते अर्जुन दोने गए, बहुत जाके बेनतियां कीतियां, बहुत मनाया, बहुत अरदासां कीतियां, लेकिन स्वामी वाल्मीकि आखन लगे कि शास्त्र मर्यादा के अनुसार मेरा तुहातों चरण धोना, पालकी ते बैठ के जाना और थोड़े चौंके ते बैठ के खाना, ये शास्त्र मर्यादा के उल्ट, और मैं ऐसा काम करने तैयार नहीं। बहुत मनाया परंतु वो ना मन्ने, वापस आ गए। उस तो बाद युधिष्ठिर ने सहदेव अते निकुल फिर उन्होंने भेजे, तुसी जाओ। उन्होंने भी जाके जोर लगा लिया, बहुत तरले किए, बहुत मिन्नतां कीतियां, पर साधु दी, महापुरुष दी, महान आत्मा दी अपनी मौज। स्वामी वाल्मीकि जी नाम ने वापस आ गए। बड़ा खेद होया कि वो तो आने मनते ही नहीं है। फिर कृष्ण भगवान के पास गए कि महाराज आप दसो कि वो किमें आउण। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी नूं आख्या कि हुण तू जा। द्रौपदी नूं आख्या तू जा और ये समझा दिता कि वो, क्योंकि भगवान कृष्ण जानी जान सन, अंतर्जामी सन, या द्रौपदी जिसले तू जाएगी ते तो वो एक अश्वमेध यज्ञ का फल मंगणगे, तां आउण नूं मन्नणगे। द्रौपदी नूं दस दिता कि तू इसका जवाब ये देना है कि ठीक है मुनि जी, आप एक अश्वमेध यज्ञ का फल मंगते हो, परंतु शास्त्रां दे विच लिखिया है
वेदां शास्त्रां की ये मर्यादा है, ये लिखिया है कि जदों साधु के पास चल के जाइए तो एक एक कदम का एक एक अश्वमेध का यज्ञ प्राप्त फल प्राप्त होता है। तो द्रौपदी गई, स्वामी वाल्मीकि जी ने जाके बेनती की थी, महाराज आप साढ़े गरीब खाने चरण पाओ, भोजन छको, साड़ी सेवा कबूल करो ताकि साड़ा यज्ञ जो है वो संपूर्ण होवे और किते हुए गुनाह तो असीं मुक्त होइए। द्रौपदी नूं आखण लगे देवी मैं जाना तां स्वीकार करांगा जे एक अश्वमेध जग का फल जिहड़ा है वो तुसीं पहला मैनूं दिओ, क्योंकि मैं शास्त्र मर्यादा के उल्ट काम करन लगा। उसका जो गुनाह मैनूं लगना है उस नूं धोण दे वास्ते एक अश्वमेध जग का फल जो है वो तुसीं मैनूं पहला दिओ। पहला तो द्रौपदी ने ये आख्या कि महाराज असी फल तो हाले मिलिया ही नहीं है, पहला तुहानूं किवें दे देईए, हाले तो संपूर्ण भी नहीं होया। फिर भी जिसने देखा कि नहीं मनते तो द्रौपदी आखन लगी महाराज फिर इस तरह करते हैं, जितने कदम मैं चल के आई हाँ उतने कदमां दे जितने अश्वमेध यज्ञ के फल बनते हैं उन्हां विचों एक तुसीं रख लो, बाकी सारे का सारा फल मैनूं दिओ। स्वामी वाल्मीकि जी को मनना पिया, क्योंकि शास्त्र मर्यादा यही आखती है कि साधु के पास जो चल के जाएगा उसनों एक एक कदम उठाउण का फल जिहड़ा है एक एक अश्वमेध जग का फल मिलेगा। तो जदों द्रौपदी ने यह गल आखी तो उन्होंने मनना पिया। बड़े अदब सत्कार नाल पालकी दे विच बैठे हैं, पालकी च बैठे राजमहल दे विच आए, चरण धोते, बहुत खूबसूरत विछौणे ते उन्होंने बिठाया। फिर चौंकी परोस के द्रौपदी ने खुद आप बहुत प्रेम नाल बड़ी कला नाल बहुत सूझवान सी 36 प्रकार के अलग अलग भोजन सजा के बना के उन्होंने दे सामने परोस के रख दिते। जब परोस के रख दिते स्वामी वाल्मीकि जी ने की कीता, वो 36 दे 36 जो सन उन्होंने इक्को थां ते मिला लिया। इक्को थां ते मिला के ते भोजन छक लिया। भोजन छक लिया। जब ऐसा किया तो द्रौपदी को कुछ अच्छा ना लगा, मन च गिलानी आ गई कि ये राजसी घराणियां दा ठाठ बाट, खाण दा अंदाज, खाना, इस किस्म के स्वादले पदार्थ इन्हों की पता है। इस करके इन्होंने उसकी कदर नहीं पाई। जिस ढंग नाल मैं तैयार किए पकवान बनाए, इन्होंने सारे के सारे मिला के खा गए, छक लिया। मन च गिलानी आ गई, तर्क आ गया, संसा पैदा हो गया। स्वामी वाल्मीकि जी खा के चले गए। तो शर्त यह सी कि जो स्वामी वाल्मीकि जी भोजन जो पालणगे उस तो बाद घड़ियाल बजेगा। पर घड़ियाल बजया पर बहुत ही मध्यम, बहुत हल्की, बड़ी मध्यम जी उसकी आवाज आई। पंजे पांडव फिर चिंतातुर हो गए कि इसका अर्थ की है। कृष्ण जी के पास गए, पूछा महाराज घड़ियाल बजा तो है पर उसकी आवाज बहुत हल्की जी आई है, पूरी तरह नहीं बजा। कृष्ण जी जानते सन, कहते द्रौपदी को बुलाओ। द्रौपदी को बुलाया।
द्रौपदी तेरे मन दे विच कोई संसा, कोई गिलानी, कोई ऐसा ख्याल भाव ते नहीं आया कि जी महाराज आया है? मैं सोचा कि इन्हां नूं मेरे पकवानां दी पहचान ही नहीं है, इन्हां नूं इन्हां स्वादां दा की पता है। ये जिस श्रेणी च रहण वाले हन वो की जानन राज घराणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खाना किस तरह खाधा जाता है, तरह तरह के भोजनों का रस किमें लिया जाता है। कृष्ण भगवान आखते हैं कि वह त्रैकाली है, वह समदर्शी है, वह ब्रह्म ज्ञानी है, तो तेरे 36 प्रकार के भोजनों के रस में वो नहीं जानता होगा। तेरे मन च तर्क आ गई, संसा आ गया। एक पासे बुला रहे हो कि तुहाडा यज्ञ सफला हो जाए, संपूर्ण हो जाए, उसको महात्मा समझ के, ब्रह्म ज्ञानी साधु संत समझ के, तो दूसरे पासे अपने तराजू च तोल रहे हो कि तुसी हो राज घराणिਆਂ ਦੇ मालक, वो छोटी श्रेणी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ है और जिस करके उसको पता ही नहीं है ना भोजना। ये तर्क आया है जिस करके तुहाडा यज्ञ हाले भी सफल नहीं होया, पूरा नहीं होया। जाओ उसको जाके फिर बुला के ले। फिर गए और जाके सच बोलता महाराज द्रौपदी ने कि मेरे तो ये अवज्ञा हुई है, मेरे तो ये गुस्ताखी हुई है। जरूर ये मेरे मन के विच इस किस्म का एक हीनता वाला ख्याल आया, परंतु आप मेहरबान हो, दयालु हो, कृपालु हो, फिर आओ चरण पाओ और साडा भोजन वो स्वीकार करो ताकि साडा यज्ञ सफल होवे। आवे साहिब जित तेरिया भक्तां डिठियां। भक्तां की शक्ति है कि ये छोटे छोटे कार्य उन्होंने बहुत मामूली हैं, उन्होंने दर्शनों नाल ये सारी सृष्टि का जो मालक अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा है उसका संबंध प्राप्त हो जाता है। प्रेम नाल एक दफा इस पंक्ति सुनो। आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया, तेरिया भगतां डिठिया। आवे साहिब चित, आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया, तेरिया भगतां डिठिया। आवे साहिब चित। आवे साहिब चित चित चित। आवे 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 साहिब चित। आवे 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 साहिब चित। ऐसे महात्मा दे जिसके दर्शन करन नाल साहिब चित आउंदा है वो वापस फिर आ गया। महापुरुषों का सुभाव ही ऐसा होता है कि वो ज़्यादा देर गल मन दे विच नहीं रखा करते, फिर आ गए। बड़ी रोचक गाथा है कि फिर उन्होंने उस तरह 36 प्रकार के भोजन थाल दे विच परोस के सामने रखे गए। उन्होंने फिर उस तरह किया, सारे के सारे पकवान
ਇੱਕੋ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾ ਲਿਆ। परंतु इस दफा पांडवा ने, द्रौपदी ने बड़े श्रद्धा नाल, प्रेम नाल भोजन करवाया। मुनि जी का हिरदा भी प्रसन्न होया और बड़े जोर के नाल घड़ियाल की आवाज़ आई, घड़ियाल वजया। कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होए कि यज्ञ सफला हो गया। सब प्रसन्न होए कि यज्ञ सफला हो गया। परंतु कृष्ण भगवान ने हुण आप ही स्वामी वाल्मीकि जी नूं, आप वो भगवान हन, वो सतपुरख हन, वो ब्रह्म ज्ञानी हन, जानते दोनों ही सब कुछ हन। लेकिन कृष्ण भगवान उन्होंने आखते हैं, ऐ मुनि जी, पांडवां नूं अते द्रौपदी नूं इसका राज भी समझाओ कि तुसी सारे दे सारे पकवान, सारे भोजन इक्को बर्तन दे विच इकट्ठे करके क्यों खाते? इसका कारण जितनी देर तक नहीं समझाओगे इन्होंने इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। स्वामी वाल्मीकि आखन लगे कि शास्त्रां की मर्यादा है कि ऐसे समय उत्ते वेदां दे 3 कांड होंदे हैं और तिन्ने दे तिन्ने कांड जिहड़े हैं कायम रहने चाहिए। नंबर 1 कर्म कांड, नंबर 2 उपासना कांड, नंबर 3 ज्ञान कांड। कर्म कांड, कर्म कांड मैंने पूरा कायम रखा क्योंकि वेद मर्यादा के अनुसार जो वानप्रस्थ है उसनों एक दिन दे विच 8 ग्राहियां भोजन करन दी आज्ञा है वानप्रस्थ। और जो ब्रह्मचारी है उसनों 16 ग्राहियां भोजन करन दी आज्ञा है। और जो मुनि है उसनों 24 ग्राहियां भोजन करन दी आज्ञा है। ते उस तो ज्यादा 36 ग्राहियां करने वाले वो आम संसारी विकारी लोग होया करते हैं। तो इस करके कर्म कांड की मर्यादा पूरे रखदे होया मैं जितनियां ग्राहियां मेरे धर्म अनुसार मैनू करनियां चाहिए सन, अगर मैं 36 दे 36 खांदा तो 36 ग्राहियां बन जांदियां सन। वो कर्म कांड का भंग हो जाना सी। दूसरा उपासना कांड, उपासना कांड के अपने ठाकर नूं, अपने भगवान नूं भोग लगाए तो बिना भोजन करना वो पाप समझा जाता है। और मेरी आदत है कि ਜਦੋਂ भी मैं भोजन करना अपने दिल दे विच पहला उस प्रभु नूं अरदास करके भोग लगाना तो फिर आप। तो उपासना कांड मैं पूरा रखा कि परमात्मा नूं भोग लगाना है। हुण मेरे मन दे विच ख्याल सी कि ये 36 पदार्थ पे हैं, अगर मैं किसी एक दा भोग लगा देना हो सकदा भगवान नूं दूसरे पसंद हों। पता नहीं भगवान नूं किहड़ा पसंद है, 36 हैं तो उन्हां चों किस दा भोग लगवावां, किहड़ा उसनूं पसंद है किहड़ा उसनूं नहीं पसंद। तो इस करके उपासना कांड दे भगवान नूं हर पदार्थ का भोग लगाना है। इस करके मैं सारे दे सारे पकवान इक्को थां पा ले कि भगवान इन्हां दे विचों सारियां दा रस लै लैणगे और भोग लगा लैणगे। उस तो बाद सीत प्रसाद सानूं मिल जाएगा। तीसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड दे विच हुंदी है समदर्शी।
ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ ਏਕ ਏਕ ਬਖਾਣੀਏ, ਉੱਥੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 36 ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ। तो ऐसी गाथा जो सुनाई स्वामी वाल्मीकि के चरणों उत्ते पांडव अते द्रौपदी सबना ने बड़े प्रेम के नाल नमस्कार की, अदब किया, सन्मान किया। पंक्ति साडी इसका खुलासा कर रही सी कि बंधन खोलन संत, वो तमाम कर्मां दे जो बंधन सन, जो हत्यावां होईयां, जो गुनाह होए अपने वड्डे उन्हां दीयां हत्यावां होईयां, उस बंधन दे विच जो पांडव जकड़े हुए सन, उन्हां नूं खोलण वाले कौन हन? उन्हां नूं खोलण वाले सिर्फ संत ही हन। तो प्रेम नाल सुनो आवे साहित्य आवे साहिब चित आवे साहिब चित